हेलो फ्रेंड, दिस इज रजनीश एंड वेलकम टू रजनीश ऑफिशियल। गाइस, बात करने वाले हैं हम लोग एक ऐसे सेंसिटिव इशू के बारे में जो कल ही घटित हुआ है। यानी कि हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास या फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। हमास द्वारा बहुत सारे रॉकेट जो कि इजराइल पर दागे गए और इजराइल के लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 900 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब भाई है क्या, ये हमास ऐसा क्यों करता है, या फिर फिलिस्तीन का इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इजराइल कैसे बना, या फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये संघर्ष क्यों होता रहता है, और इसमें हमास का क्या रोल है। और हमास जो कि आतंकवादी संगठन इंडिया के द्वारा नहीं, इजराइल बोलता है ऐसा। इंडिया बोलता है नहीं बोलता, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये गाइस, ये वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आप लोग अगर इजराइल फिलिस्तीन अगर आपने सुन रखा होगा, अगर पूरी वीडियो देखते हैं आप, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊंगा। तो गाइस, बात कर रहे हैं हम लोग फिलिस्तीन यानी कि फिलिस्तीन की हिस्ट्री के बारे में, जो कि लगभग प्रथम विश्व युद्ध यानी कि प्रथम विश्व 1914 में होता है। उससे लगभग 300 वर्ष पहले से एक साम्राज्य था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, जो कि लगभग 300 वर्ष तक शासन करता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका जो कंट्रोल था ऑटो ऑटोमन से अंग्रेज इसका पूरी तरह से कंट्रोल ले लेते हैं। और अंग्रेजों पे कंट्रोल आने के बाद एक डिक्लेरेशन होता है जिसका नाम है बेल फुड डिक्लेरेशन, जो कि अंग्रेजों द्वारा होता है, यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट लेके आती है। जैसा कि उन्होंने ये रेड क्लिफ योजना लाके इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन किया, तो वो एक वहाँ पे फूड डालने के लिए फिलिस्तीन में और किसमें, यहूदियों में। तो वो एक ये बेलफोर डिक्लेरेशन लेके आते हैं जिसमें उनके द्वारा जीविस नेशनल होम के गठन की बात कही जाती है, जो कि विश्व युद्ध की खत्म होने के बाद जो मित्र राष्ट्र थे वो भी इस पर एग्री हो जाते हैं सारे के सारे, और जो जैसा कि उसमें ब्रिटिश ने कहा था। फिर इसके बाद 1935 और जैसे ही इसका डिक्लेरेशन होता है, किसका, बेलफोर डिक्लेरेशन होता है जिसमें जीव्स के लिए नेशनल होम बनाने के गठन की बात कही है, तो फिर फिलिस्तीन थोड़ा वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि देश उन्हीं का था। इसराइल जैसे देश का कोई अस्तित्व तो नहीं था उस टाइम तक, या फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसराइल नाम के कोई देश का। तो यहूदी जैसे ही ये गठन की बात आती है, तो यहूदी पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ वो थे वहाँ से निकल कर आते हैं और फिलिस्तीन में बसना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे फिलिस्तीन में धीरे धीरे यहूदियों की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि वहाँ पर वो अपने अपने इलाके बना लेते हैं, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है तो फिर टकराव होता है किसमें, फिलिस्तीन में और यहूदियों में। फिर धीरे धीरे इन सब झड़पें बढ़ती जाती हैं। तो भाई फिर उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लेके आती है पील कमीशन 1935, जिसमें ब्रिटेन सीधे सीधे मतलब फिलिस्तीन के बंटवारे की अनुशंसा प्रकट कर देता है कि मतलब ये बंटवारा तो होना ही है। फिर इसके बाद आता है रिजोल्यूशन 181 या फिर 181 बोल सकते हैं, रिजोल्यूशन 181, जो कि यूएन लेके आता है 1947 में, जिसमें यूएन फिलिस्तीन के बंटवारे के बारे में बात करता है, या फिर फिलिस्तीन का जो बंटवारा यूएन की तरफ से कर दिया जाता है, जिसमें 48% एरिया फिलिस्तीन को दिया जाता है और 44% एरिया इसराइल को दे दिया जाता है। और जेरूसलम नामक स्थान, जो कि तीन जो धर्म है यानी कि यहूदी और ईसाई और मुस्लिम, इन तीनों का पवित्र स्थल माना जाता है, जिसे यूएन अपने कंट्रोल में रखता है, जिसका एरिया था 8%। अब यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट होता है यहूदियों के लिए एक यहूदी, जबकि यहूदी के लिए इसराइल हो गया, जबकि यहूद इसराइल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इससे जो अरब देश थे वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इसराइल जैसे देश का मतलब चैप्टर खत्म कर दिया जाए। तो वो 6 देश मिलकर इसराइल पर अटैक करते हैं, लेकिन इसराइल इन्हें हरा देता है, पूरी तरह से इन्हें हरा देता है। और इसराइल हराने के साथ साथ क्या करता है, जब इसराइल हराएगा किसी मतलब इन देशों को हराएगा, तो जो फिलिस्तीन थी, तो फिलिस्तीन गाजा पट्टी पे भी कंट्रोल कर लेता है इसराइल। और जो फिलिस्तीन पर जब आक्रमण होता है, तो भाई जहाँ जहाँ मतलब इसराइल ने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इसराइल पर जब अटैक होता है तो फिर इसराइल ने हरा लेता है। तो जिस जिस जो डोमिनियन था उस पर पूरी तरह से इसराइल का कंट्रोल हो जाता है हराने के बाद। तो जो 44% एरिया था वो 70 से 80% बढ़ जाता है, 70 से 80% के करीब हो जाता है, जो कि मैं मैप डाल दूंगा, वो आप नीचे देख सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, जब 70 से 80% हो जाता है, तो फिर जो फिलिस्तीन है ना, फिलिस्तीन वो यही बोलते हैं कि नहीं, हमारे जो 12% की जगह हमें जो हमारा पहले था 40% ही दे दो। लेकिन वो ऐसा ऐसा तो नहीं होगा। फिर जो यह फिर आता है कॉन्सेप्ट आता है हमास का। हमास क्या है भाई, तो हमास ये है जो मिस्र है और फिलिस्तीन के जो कट्टर सुन्नी मुसलमान है, वो ये बोलते हैं मतलब फिलिस्तीन की कोई भी सेना नहीं है, ना उनकी वायुसेना है ना उनकी थल सेना है, तो वो ऐसे तो पंगा ले नहीं सकते। हालांकि इसराइल को नहीं हराया जा सकता, तो इसराइल बहुत शक्तिशाली देश है वेपन्स के मामले में। 1999 में यानी कारगिल युद्ध हुआ था, तब भी सेंसर बम दिए थे, वो इसराइल ने इंडिया को प्रोवाइड किए थे। तो इसराइल को ऐसे तो हराया नहीं सकता। तो ये एक तरह से इसराइल के लिए आतंकवादी संगठन है हमास। लेकिन जो हमास है उसमें जो मिस्र यानी कि इजिप्ट
और इजराइल कि इजराइल नहीं, सॉरी, हाँ, फिलिस्तीन फिलिस्तीन के जो कट्टर चरमपंथी जो लोग थे, उन्होंने हथियार उठा लिए और ये हमास नाम के कॉन्सेप्ट की, मतलब हमास नाम की स्थापना कर दी किसमें, 1947 में। तो ये इसकी जो स्थापना की थी, जो हमास की, वो थे शेख अहमद यासीन, और इनके 4 और मित्र थे, उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमास की जो स्थापना हुई थी वो 1987 में शेख अहमद यासीन ने की थी। जो हमास हमास का जो अर्थ होता है ना, वो होता है इस्लाम प्रतिरोधक, यानी कि जो इस्लाम के लिए रेजिस्टेंस बन रहे हैं उन्हें खत्म कर दो। तो ये हमास का मतलब अर्थ होता है। इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर बनाया उन्होंने, वो गाजा में बनाया, जहाँ से ये रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं। तो अभी अभी जब जो रॉकेट लॉन्च किए हैं, वो 300 से 400 रॉकेट ये एक साथ ही लॉन्च करते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एंटी डिफेंस सिस्टम है इसराइल के पास, एंटी डिफेंस, जिसका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम क्या करता है कि नहीं, जो हमास जो हमास जो रॉकेट लॉन्च करता है, वो लगभग 90 से 95% तक वही रॉकेट को ढेर कर देता है, और कुछ ही परसेंट में, मतलब कुछ ही रॉकेट इसराइल की जो डोमिनियन है वहां तक पहुंच पाते हैं, जिससे कि कुछ ही लोग वहां उधर कैजुअलिटी होती है। लेकिन इसराइल जब अटैक करता है इस पे गाजा में या फिर फिलिस्तीन में, तो यहाँ के बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। अब वो इसराइल यही चाहता है कि ये, मतलब वो उकसाए और ये लोग छोटा सा अटैक करें, लेकिन फिर इसराइल पूरी तरह से अटैक करता है। तो फिर वो वहां पे जितना भी कंट्रोल ले लेता है पूरी तरह से, जहां जहां पूरी तरह से वो विध्वंस हो जाता है, या फिर जो जगह खाली हो जाती है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है, और उसकी जो एरिया का परसेंटेज है वो धीरे 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 ग्राफ उसका बढ़ता ही जा रहा है। तो भाई इसराइल की भी, इसराइल भी मतलब ऐसा जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि अगर इसराइल के पास वो नहीं होगा, शस्त्र नहीं होंगे, या फिर वो अपनी डिफेंस में ऐसा नहीं करेगा, तो इसराइल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अरब देश उसे छोड़ेंगे नहीं। अब आप अपने पड़ोसी में एग्जाम्पल ले सकते हो, पड़ोस में एग्जाम्पल ले सकते हो, किसका, तिब्बत का दलाई लामा, मतलब अहिंसा के पुजारी। वो सोचते रहे कि नहीं है, अहिंसा ही सब कुछ है। चीन ने कब्जा कर लिया। हिंसा हिंसा का मतलब सेल्फ सिक्योरिटी में आप कर सकते हो कुछ भी। और तो भाई ये पूरी तरह से यही है कि अगर देश बचाना है तो उसके लिए आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा, और अगर संस्कृति बचानी है उसके लिए आपको शास्त्र उठाना पड़ेगा। तो इंडिया के पास तो दोनों है, शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। तो अब यही है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। और ये ऐसा हमास के बारे में अगर बात की जाए इंडिया की पर्पज से, तो इंडिया मतलब ओपनली तो नहीं बोल सकता कि ये आतंकवादी संगठन है। वो इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि जो अरब कंट्रीज हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। जब इंडिया उसके अगेंस्ट से आएगा तो अरब कंट्री से पूरी पूरी जो क्रूड ऑयल है वो अरब कंट्री से आता है। तो ऑलरेडी इंडिया में जो प्राइस पेट्रोल वगैरह के, पेट्रोल डीजल वगैरह के हाई हैं, तो और ज्यादा हाई हो जाएंगे अगर उनसे रिलेशन थोड़े बहुत खराब हुई। तो इंडिया इस पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल रहता है, ना कि इसराइल को सपोर्ट करता, ना पूरी तरह से फिलिस्तीन को सपोर्ट करता। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो फिलिस्तीन को सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पे इसराइल, शायद मोदी की गवर्नमेंट है, तो अभी मोदी जी ने ट्वीट किया जो कि संवेदना व्यक्त की, जिसमें इसराइल के लोग मारे गए, और होना भी चाहिए ऐसा। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो? और शायद मैं कोशिश की है मैंने पूरी तरह से अपने शब्दों में समझाने की, शायद आप समझ गए होंगे। अगर पूरी तरह से अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, यानी कि थ्योरेटिकल पढ़ना है, बुक की लैंग्वेज पढ़ना है, या फिर जो, तो पूरी तरह से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डाल दूंगा।